तो क्या क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन यही आते हैं सर कि ये कर रहे हो, इसमें से क्या लाभ है, कैसे क्या प्रॉफिट है, सारा कुछ डिटेल तो जानकारी तो है ही है, कुछ सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं सर, उनका रिप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे वही सवाल मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या सवाल पूछ लेते हैं कि जो आप नहीं जवाब दे पाते हैं। अच्छा जी, यही जैसे सवाल कि ये कंपनी इतने दिन से चल रही है, कैसे इसका सिस्टम है, लोगों को कैसे पैसे मिलते हैं, और बाकी नीचे आपके काम कैसे किया जाता है, कुछ दिन काम करेंगे ऐसा थोड़े होता है, लेकिन हमके होता है, ऐसा होता ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप जो है मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये आपको दिक्कत आती है? क्या दिक्कत आती है आपको? हाँ जी सर, पूरा एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं तो पहली समस्या। दूसरी समस्या, लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, मतलब आपको एक चलिए ठीक है, डर, एक अंदर मतलब डर सा लगा रहता है जो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके हाँ सवाल में जैसे मैंने अभी आपसे बोला ना। सर। हाँ हाँ जी जी सर, हमके तो हमारे परिचय के हैं, हम इनको को कैसे बताएं, और कुछ लोग से जिनको संकोच नहीं रहता, जिनसे हम काफी मिले जुले रहते हैं, उनको तो बता देते हैं। जिनसे जी पहली जी। बार मिलते हैं, मतलब जान पहचान तो रहती है, फिर हाँ हाँ उनको हाँ। बताने में थोड़ा संकोच करते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। देखिए आपके जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। ठीक है, आपका सवाल बहुत ही जायज है और ये सबके साथ होता है, जैसा आप आज आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी। जब मैंने भी ज्वाइन किया था इस बिजनेस को तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जिसको भी हम बताते थे तो पहली बात तो उनको बताने के बाद जो है एक चीज हो जाती थी कि जो है जैसे मान हमने किसी को बताया तो व्यक्ति हमारी बात पे विश्वास नहीं करता था। तो ये आप ही के साथ हाँ नहीं है, जी। सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, इसीलिए कंपनी आपके इलाके में या अगल बगल आपके 50-60 किलोमीटर के रेंज में कंपनी इसीलिए प्रोग्राम्स करती है कि आप उनके थ्रू लोगों को वहां पे ले जाके लोगों की सक्सेस को दिखा सकते हैं। होता क्या है कि मान लेते हैं जैसे आपने मुझे बताया, मुझे प्रोग्राम तो अच्छा लगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि केवल आप कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। जब आप उनको अगल बगल के इलाके में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर आप लेके जाते हैं तो फिर ऑटो मोड पे आप देखेंगे कि लोगों का बिलीव लेवल बढ़ता है कि हाँ ये जो हमें बता रहे थे ये सही बता रहे थे। आज इसमें सैकड़ों लोग या 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, इसमें 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों का बिलीव बढ़ता है। बस केवल एक छोटा सा आपको काम करना है, आपको अपनी चीज में दो चीजों का इंप्रूवमेंट करना है। एक तो आप जिससे भी बात करिए तो ये ध्यान रखिए कि आपको डेमो किट के साथ मिलना है। पहली हाँ जी। चीज, बिना डेमो किट के आप किसी को भी प्लान नहीं बताएंगे, केवल आप उसको मैगजीन शेयर करेंगे। ध्यान रखिए मेरी बात, अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं तो आपके बैग में एक मैगजीन होनी चाहिए, केवल आप मैगजीन शेयर करेंगे, आप प्लान की कोई चर्चा नहीं करेंगे। और अगर आप किसी से प्लान की चर्चा कर रहे हैं तो उसको डेमो आपको दिखाना है, इसके हाँ जी। अलावा कुछ नहीं करना है। और दूसरा काम करना है कि आपके 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उनको, उन प्रोग्राम को आपको छोड़ना नहीं है। अपने गाड़ी के पीछे किसी न किसी एक आदमी को बैठा के आपको प्रोग्राम में लाना है। अगर यही काम आप लगातार 6 महीने करते हैं, केवल प्रोग्राम टू प्रोग्राम प्रमोट करते हैं, और दूसरा आप डेमो किट के साथ किसी को भी प्लान देते हैं, तो नो डाउट आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जो आप हिचक की बात कर रहे हैं, देखिए ये शुरुआत के 21 प्लान, मैं सबसे बताना चाहूंगा, शुरुआत के 21 प्लान आपके खराब होंगे। आप 21 लोगों को प्लान देंगे तो 21 प्लान आपके खराब होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 21 लोग आपके बात पे नहीं आ रहे हैं, 21 लोग आपका सीखने में जाएगा, फिर 22 से 23 जैसे से आप अच्छा करते जाएंगे, आपका बिलीव लेवल बढ़ता जाएगा और ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। किसी बात का अंदर डर नहीं रखना है, अब डर बिना रखे आपको बात करनी है तो क्लियर हो जाएगा। बस दो काम करिए, जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं बस केवल दो चीजों पे ध्यान दीजिए, आप 110% आप आगे निकल जाएंगे। जिससे भी बात करिए डेमो किट के साथ बात करिए,
और अगर आप डेमो नहीं दिखा रहे हैं तो केवल आप मैगजीन शेयर करिए कि ये देखिए मैगजीन है, इसमें हमारे लीडर्स, ये लोग सफल हैं, और परसों एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे आप आके उन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और उनको आप अपनी गाड़ी पे पीछे बैठा के 50 से 60 किलोमीटर रेंज के प्रोग्राम को आप उसमें अटेंड कराइए। आप देखिए आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्लियर सर? जरूर। क्लियर सर। हाँ एकदम। ओके, थैंक यू। ओके। चलिए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अर्चना श्रीवास्तव जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जो अभी मतलब बोल रहे थे सेम प्रॉब्लम वही है सर। जैसे कहीं भी जाइए तो सबसे पहले तो यही होता है कि कोई सुनना नहीं पसंद करता है, क्योंकि जो है इतनी सारी कंपनियां आ करके जो है मतलब उसका बैकग्राउंड खराब कर चुकी हैं कि उसकी वजह से कोई बिलीव नहीं करता है। और ज्यादातर तो जैसे ये होता है कि अगर प्लान समझाइए तो कुछ लोगों को जैसे कुछ प्लान समझ में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या समझ में आता है कि फ्री मिलेगा, ये चीज समझ में आता है। और दूसरी चीज ये कि डेमो अगर दिखाने बैठिए तो लोग कहते नहीं नहीं डेमो मत दिखाइए, रहने दीजिए, डेमो की जरूरत नहीं है, ठीक है सोचेंगे। तो सर ये सोचने के चक्कर में जो है फिर वो कुछ जवाब नहीं देते हैं और उठ के चले आना पड़ता है। और मेरे सामने एक प्रॉब्लम और हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम रेलवे कॉलोनी में रहते हैं और हस्बैंड हमारे जो है रेलवे में हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं। तो सर कहीं भी हम जाते तो सबसे पहले तो ये सुनने को मिलता है कि भाभी जी क्या भाई साहब कम कमाते हैं जो आप ये कर रही हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम मेरे सामने सर ये आता है। अब इस क्वेश्चन का हम उनको क्या जवाब दें? चलिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल आपका है, जवाब भी आप एक पास है और मुझे मालूम है आप जवाब जरूर देती होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन आप हमसे पूछना चाह रही हैं। जवाब आपको खुद पता है और बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए मेन क्या है कि पहला चीज तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट पे, जैसे अक्सर हम लोग क्या जाते हैं, किसी के घर हम पहुंचे, हमने तुरंत वहां पे अपने प्लान के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। हमें क्या करना है कि पहले 30 से 40 मिनट हमें उनके बारे में जानना जरूरी है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, उनको उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके क्या जोड़ों में दर्द है या उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, उनकी बीपी हाई है कि लो है। जब आप इन चीजों पे लोगों से आप आधे घंटे उनके विषय में बात करेंगी। देखिए एक सवाली जवाब में ही एक लाइन लिखी है, और आप एक बहुत ही डेल कार्नेगी की एक बुक है, उस डेल कार्नेगी की बुक में एक बढ़िया चीज क्या है कि लोगों को आपसे नहीं मतलब है, लोगों को अपने आप से। आप जब लोगों के बारे में बात करेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगी, उनसे बात करेंगी, तो लोग खुद बताएंगे कि मुझे जोड़ों में दर्द है, मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। और जब आप वहां पे उनके बारे में जानकारी लेंगी तो ऑटो मोड पे आपका काम उसमें आपके काम की बात होने लगेगी। गलती हम क्या करते हैं, हम किसी जगह पहुंचते हैं और हम आदमी पूछा कैसे आए हैं, मैंने कहा मैं मोदी केयर कर रही हूँ और उसी पर्पज में आपको समझाने आई हूँ। तो आज दुनिया में लोग इतने समझदार हैं कि वो आपसे समझना नहीं चाहते हैं। गलती हम यही करते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, मोदी केयर से आए हैं और मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो समझना नहीं, ये वर्ड हमें बदलना पड़ेगा। हमें क्या करना है, जब हम उनके यहाँ जा रहे हैं, कैसे आना हुआ, बस ऐसे इधर से निकल रहे थे, मैंने सोचा आपसे 2 मिनट मुलाकात कर लूं। बहुत दिन हो गया था कि इधर मैं आपके बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इधर से आज निकल रहे तो आपसे 10 मिनट बात कर लेते हैं। और परिवार कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है, आपकी तबीयत कैसे है, बच्चे कैसे हैं। आप जब 45 मिनट उनके बारे में बात करेंगी और अगर तब आपको लगता है कि इनसे किसी बात पे मोदी केयर के बारे में डिस्कस करने लायक है तो करिए, नहीं करने लायक है तो नेक्स्ट टाइम आप उनसे मिलिए। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही हमने प्रपोज कर दिया। फर्स्ट टाइम आप जाएंगे और फर्स्ट टाइम ही आपने प्रपोज कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जाइए, थोड़ा सा उनके बारे में जानिए, उनसे थोड़ा सा रिलेशन बनाइए। आप सेकंड या थर्ड टर्म में आप जब लोगों को अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे तो लोग बिलीव करेंगे। सर और ऐसा ना, जी एक मिनट सर, आपको बीच में रोक रहे थे। जरूर जरूर मैम बताएं। सर ऐसा है कि जब हम लोग जैसे गए तो हम लोग तुरंत बात को नहीं शुरू करते हैं, लेकिन ये चूंकि बैग देख करके लोग जो है समझ जाते हैं
बैग देखते ही लोग बोलेंगे अरे अभी वो गुप्ता जी की बहू आई थी, वो भी जो एमवे में है, वो मुझे एमवे के लिए समझा के गई, आप भी वही कर रही हैं। वो बैग देखते ही आदमी को अंदाजा हो जाता है सर, अब बैग को कहाँ नहीं छुपा नहीं के ठीक है, तो जाए। आपको ना ना नहीं, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ना ये लाइन, आपको क्या कहना है? नहीं नहीं, मैं उस लिए नहीं आई हूँ, मैं तो वहां अपने सेंटर पे गई थी, वहां से मैं सेंटर से अपने घर के यूज के लिए प्रोडक्ट लेके मैं इधर से निकल रही थी, तो मैंने सोचा 10 मिनट आपसे बात कर लें बस। और आपको उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना। जहां से डाउन जो व्यक्ति आपका सामने वाला है, जहां से वो सोचना शुरू कर रहा है, वहां से आपको उसके आगे से आपको सोचना है। अगर आप जी कह जी देंगे जी जी मैं भी उसी तरीके आई हूं, तब तो फिर आपने अपना खेल वहीं पे खराब कर लिया। हम लोग भी किसी के यहाँ मान लीजिए कहीं आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, आदमी ने कहा रे वो यमवे वाले जो लोग हैं, नहीं नहीं मैं उस पर्पज नहीं है, मैं तो उस वैसे जा रही थी, तो मैंने आपसे कहा मुलाकात कर लें आपसे, फिर उनके बारे में आप बात करिए। और आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है, तो आप उनसे उस दिन बात मत करिए। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि आधे घंटे का हमने समय निकाला है, तो आज हम जरूर इनको समझा के आएंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी पे पास प्रोस्पेक्ट पे जा रही हैं, अगर वो कंफर्ट जोन में नहीं है उस समय, तो आपको उस दिन उससे बातचीत नहीं करनी है। और आप नहीं करेंगी, आप उसके बारे में जानेंगी, तो लोग खुद आपसे पूछेंगे अच्छा ठीक है, अगर आप उस तरीके का काम आपका नहीं है तो अच्छा आप करती क्या है, आप कैसे करती, फिर वही आपसे दोबारा पूछेंगे। जब आप उनसे थोड़ा सा आप करके देखिए। मेरी एक बात मानिए, किसी के यहाँ आप जाइए और मैं एक आदमी पे नहीं कहूंगा, आप 3 लोगों के यहाँ जाइए और 45 मिनट आप उनके बारे में पूछिए। आप ये करिएगा कि आपको मोदी केयर की बात नहीं करनी है, और फिर उसका आप रिजल्ट देखिएगा आपको कैसा मिलता है। आप एक बार करके देखिए ठीक है और सर। तब बताइएगा। लेकिन आपको मोदी केयर की चर्चा नहीं करनी, केवल उनके परिवार की, उनकी चर्चा करनी है कि आपकी जी तबीयत कैसी है, आप क्या कर रही हैं, कैसे, आपका क्या प्लानिंग है, आगे का आपका क्या है, बस उनके बारे में आपको पूछना है, उनके बारे में जानना है। ठीक है, जी सर। ये आप जी करके देखिए। और आपको मोदी केयर की चर्चा नहीं करनी है, फिर आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। जी सर। ठीक है मैम? और सर एक चीज जी और पूछना था जी कि जैसे मतलब एक हैं डॉक्टर साहब हैं, तो जी उनके यहाँ जो है हम मतलब ऐसे ही चले गए थे, उनका कंपाउंडर जो है मतलब वो हम लोग से परिचित हैं, तो हाँ उनके हाँ पास हम ऐसे ही गए और जो है ये आरोग्य जो बुक है, उस जी बुक जी को लेकर के गए थे, और बुक में जो है हम अपना फोन नंबर मतलब लिख करके, और जी नीचे जी बस इतना हम लिख दिए थे कि सर अगर आपको ये बुक अच्छी लगे, पढ़ने के बाद अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। हाँ हाँ और सिर्फ हम जो है मैं आपसे आपका आधा घंटा बस लेना चाहती हूँ। जी जी तो जी बहुत हमने अच्छी। मतलब ये लिख करके उनको दे दिया, और जी वो मतलब पढ़े हैं सर, और वो संडे को जो है मतलब 1 से 1:30 के बीच में वो मुझे बुलाए हैं। लेकिन अब मुझे जो डर लग रहा है कि मैं जाके उनसे क्या बात करूँगी? बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं सबके लिए बताना चाहूंगा, आपने देखिए सवाल पूछ के बहुत अच्छा किया। और ये देखिए जितने भी कंसल्टेंट मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कंसल्टेंट हैं, आप देखिए एक काम करिएगा, आप कुछ सप्लीमेंट अपने साथ लेके जाइएगा। ठीक जी है, सर। जैसे आपने मल्टीविटामिन रख लिया, स्प्रुलिना रख लिया, ठीक है, केवल 2-3 आइटम, बाकी उन्होंने कैटलॉग में पढ़ लिया होगा। ठीक है, जी सर। और कुछ मत करिएगा, केवल उनके पास जाइएगा, बैठिएगा। और जैसे मान लीजिए आपने मल्टीविटामिन को उनके हाथ में दिया, ठीक है, जी। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ करना नहीं, आपको कुछ समझाना नहीं है उनको। जी सर। आपको केवल इतना करना है कि सर ये लीजिए, देखिए हमारा मल्टीविटामिन है, बहुत ही बेहतरीन मल्टीविटामिन है। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, मेरी बात को जी। ध्यान से सुनिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, ये लीजिए आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, जी। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ बताना नहीं कि इसमें ये, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा, आप डॉक्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगी तो आपकी बात में आपको ही फंसा देंगे। ठीक जी है, सर। आपको जी। बस इतना बोलना है कि सर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो खुद देख लीजिए कि कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, 100% गारंटी के साथ है। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप खुद देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए सर, ये देखिए आरोग्य बुकलेट में सर क्या क्या मिला, आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, जी आपको सर। कुछ बोलना नहीं, केवल आपको ये लाइन यूज करनी कि आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये तो ऐसे लोगों को समझाना पड़ता है जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, वो ज्यादा वो करते हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप खुद देख लीजिए कि कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जी सर। हाँ ये लाइन आप फिर से मुझे बोल के बताइए, समझाइए, करिए। सर आप तो पढ़े लिखे हैं,
जो है आप ये खुद पढ़ करके देख लीजिए कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो है मैं क्या एक्सप्लेन करूं, और हाँ। ये तो जो है उनको समझाना पड़ता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो नहीं समझ पाते हैं। जी, जी बस सर। इस लाइन को आप 5-6 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर, लेकिन हाँ, अभी इस भी डर लग रहा है सर जाने में। नहीं कोई बात नहीं मैडम, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं जो लाइन आपको बता रहा हूँ, बस इस लाइन को आप फोकस करिएगा। और सही बात है, ये मतलब कोई हंसने की बात नहीं है कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो मल्टीविटामिन या किसी का भी कॉम्बिनेशन देखने के बाद, शिलाजीत गोल्ड का कॉम्बिनेशन देखने के बाद, जो लोग जानकार हैं उनको खुद अच्छा लगता है कि यार इसमें तो स्वर्णभस्म भी है, केसर भी है, जिंक्सिंग भी है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बात समझे ना? तो जी, बस जी। आपको ये उनको ये आभास कराना है कि आप जानकार व्यक्ति हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं। आपको मैं क्या समझाऊंगी, आप खुद पढ़ के देख लीजिए। और जब उस पे आपको प्रॉफिट की बात आएगी तो बस आपको पता है कि सर 20% से लेके 50% तक का मार्जिन आपको कंपनी इस पे जो है प्रोवाइड करती है। बाकी आपको लॉयल्टी पता ही है, आप लॉयल्टी के बारे में बता सकते हैं, ठीक जी है? सर। हाँ, जी बस आपको लॉयल्टी पे फोकस करना है। बाकी अगर कॉम्बिनेशन कुछ भी पूछते हैं तो सीधे डिब्बा पकड़ाइए कि सर आप समझदार व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप तो जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है? जी, जी सर। हाँ, अगर आपको जानकारी नहीं, बाकी जो लोग जानकार हैं वो तो मान लीजिए एक्सप्लेन करते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है, ये लाइन आप बार बार कर लीजिएगा। आपको जब आप बोलेंगे फिर देखिएगा क्या रिएक्शन आता है, ठीक है? ठीक है सर। चलिए मैम, ओके थैंक यू ओके, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है राजन हिंदुस्तानी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। हेलो जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। सर मैं अभी जो मैम बोल रही थी अर्चना श्रीवास्तव, तो उनका एक सवाल था कि लोग कहते हैं कि आपके पति इतना कमाते हैं, क्या कम है? मैं उसके संबंध में एक उदाहरण मार्केट का ही देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक मैम के पास गया था, जो कि मतलब उनके पति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5-6 लाख 8 लाख महीने का कमाते हैं। तो उन्होंने छोटा सा अपना काम अलग कर रखा था उनकी पत्नी ने, मतलब साड़ी वगैरह का। तो मैं जैसे प्लान देने शुरू किया, मैंने सर आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़ा सा जब नेटवर्क में आइए फिर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जो है थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, रजाई में अगर हो तो रजाई से निकल आइए, और नहीं तो, और जो लोग हैंड रेज करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। एसएन भट्ट जी है। चलिए एसएन भट्ट जी आपका स्वागत है सर। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। सर रितेश सर से मेरा बस एक बहुत हल्का फुल्का सवाल है सर। जैसे कि मैं सभी लोगों को कन्विंस तो कर ले जाता हूँ सर, ज्वाइनिंग भी हो जाती है सर, लेकिन ज्वाइनिंग होने के अगले दिन ड्रॉबैक पे हो जाता है। क्या हो जाता है सर? अगला ज्वाइनिंग हो जाती है सर, हाँ, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद फिर समस्या ये आती है कि अगले दिन इंटरेस्ट नहीं लेता है। अच्छा 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 अच्छा। अगले दिन के लिए आप और क्यों छोड़ते बल्कि हैं? सब कुछ
चलिए सर, आप ही के सवाल से मैं पूछना चाहूंगा कि अगले दिन के लिए आप क्यों छोड़ते हैं? ज्वाइनिंग कराते हैं तो अगले दिन के लिए क्यों छोड़ते हैं? सर प्रयास ये रहता है कि तत्काल में जो है परचेजिंग के लिए उनसे कहा जाए, और कहा भी जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप कल हम आपको बताएंगे, और लेकिन जब अगले दिन बात करिए तो या तो फोन नहीं उठेगा, और फोन अगर उठ गया मान लिया तो उसको टाल मटोल करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि फोन 99% तो ऐसे लोग हैं कि जो फोन नहीं करते, और अगर फेस टू फेस अगर मान लिया मुलाकात हो गई जी तो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, सब कहते हैं हम करेंगे। लेकिन स्कीम तो जानते हैं सर, बहुत ढेर सारी स्कीम रहती है। और बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। और सर मेरा मतलब ये शिद्दत से प्रयास रहता है कि मैं बहुत अच्छा मतलब बताऊं, प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रहती है। नहीं कोई बात नहीं सर, कमी देखिए, कमी कोई नहीं है। बस एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे, आप एक माली हैं, एक एग्जांपल लीजिए, आप एक माली हैं और आप पौधा लगा रहे हैं, किसी भी बाग में आपने पौधा लगाना शुरू किया, तो आपको मान लीजिए कोई बाग बनानी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको कोई बाग लगानी है तो उस बाग में आप कितने पौधे लगाएंगे? अब ये तो क्यारी के ऊपर डिपेंड है कितनी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली अगर आपको बाग बनाना है तो लगभग कितने, क्या 10 या 5 या 4 में वो बाग बन जाएगी? मैं आपसे पूछना, नहीं बनेगी ना। आप देखिए इसमें करना क्या है, जितने भी कंसल्टेंट हैं सुन रहे हैं, ये जो चीज आपके साथ हुई प्रॉब्लम, ये मेरे साथ भी वही सेम प्रॉब्लम थी। हमें करना क्या है इसमें, हमें अपना काम शिद्दत से करते रहना। यानी हम लोगों को इस बिजनेस प्लान को बता रहे हैं, हम उनको ज्वाइन करा रहे हैं, हम उनको अगर प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, अगर वो नहीं ले रहे हैं, हमें उनसे अपना व्यवहार बनाए रखना है। और व्यवहार बनाए रखने के साथ साथ हमें नए नए लोगों को या अपने उनके थ्रू या उनकी टीम के थ्रू लोगों को लाते जाना है सिस्टम में। धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा कि आप इधर से, जैसे एक तरफ से आप पेड़ लगाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका लगता चला गया, और एक समय ऐसा आएगा कि जो आपने पहला, दूसरा, तीसरा पेड़ लगाया है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जब आप उसकी केयर करते रहेंगे तो पेड़ ऑटो मोड पे बड़ा होने लगेगा। आपको कभी ये आभास नहीं होगा कि हमने ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराते कुछ लोग तुरंत काम करने लगते हैं और कुछ लोग साल 6 महीने आपको देखते हैं। अगर उस समय आप टिके रह गए तो ऑटो मोड पे आप देखेंगे जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग आपके साथ काम स्टार्ट कर देंगे। बशर्ते आपको एक चीज क्या करना है, उनसे अपना टच नहीं खराब करना है। मैं वैसे बहुत सारे कंसल्टेंट को जानता हूं जिनको किसी ने ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद अपलाइन ने 1 बार 2 बार फॉलो अप किया, उन्होंने उनका फॉलो अप छोड़ दिया ये सोच के कि ये काम नहीं कर रहे हैं। और हुआ क्या कि साल 1.5 साल बाद वही कंसल्टेंट दूसरे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करके काम करने लगा। तो उसमें गलती किसकी थी? गलती उस कंसल्टेंट की नहीं थी, गलती जो उसका अपलाइन था उसकी थी। अगर वो लगातार उनसे टच में रहता, भले वो काम नहीं कर रहे हैं, तो जब भी उनको काम करने का मन करता है साल भर या 6 महीना या 2 साल बाद, वो व्यक्ति ऑटो मोड पे एक्टिव हो जाता। लेकिन गलती क्या है कि हम लोग, हमारा काम केवल है, हम अपना काम जैसे है ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। आप पेड़ लगाते जाइए और उनकी केवल देखभाल करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा वो पेड़ बड़े भी होंगे, आपको छांव भी देंगे, फल भी देंगे, और उनसे आपको लकड़ियां भी मिलेंगी, उनको आप तोड़ के जलाएंगे भी, आप आग भी लेंगे, यानी आपका सब काम होगा। बशर्ते क्या है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और साल भर, 1.5 साल, 2 साल जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको भी अपने टच में बनाए रखना है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, पर्सनल मैसेज के थ्रू या मिल के आपको उनसे टच बनाए रखना है, उनको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो वही कंसल्टेंट आपको 1 साल 2 साल बाद किसी दूसरे आदमी के साथ ज्वाइन होके काम करता मिलेगा। इसलिए ये गलती मत करिए, केवल अपना 100% दीजिए और दीवाने बन के काम करिए। मैं अक्सर कहता हूं दीवाने बन के काम करिए, अपने काम में लगे रहिए।
लोग जिनको एक्टिव होना होगा, आप पीछे पड़े रहिए, 5 साल 4 साल 3 साल आप पड़े रहिए पीछे, लोग ऑटो मोड पे आपको चाहने लगेंगे, आपके साथ जुड़ के काम करने लगेंगे। बस आप अपने आप को शिद्दत से जो है अपने काम में लगे रहिए, और ऑप्शन आपके पास ज्यादा होना चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एक ही ऑप्शन होगा तो आपको दिक्कत आएगी सर, ठीक है? नहीं, ऑप्शन सर रहता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जैसे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जैसे एक गलती मुझसे होती है कि टाइम का जो मैनेज होना होता है, तो क्योंकि जिसके पास हमको जाना होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगले के चक्कर में दूसरे का जो है छूट जाता है। तो टाइमिंग का इसको कैसे मैनेज करें? सर टाइम मैनेजमेंट बस केवल आप रात में सोते समय कल की प्लानिंग शुरू करिए। आज की नहीं, कल की प्लान आप करिए, और जिससे भी आपको मिलना है 2 लोगों का ऑप्शन बना के चलिए। जब भी आप मिलने जा रहे हैं आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज आप करते करते अभ्यास में आप सीख जाएंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। आप आज की कल की प्लानिंग करेंगे, आप ऑटो मोड पे सेट कर लेंगे। बस केवल आप अपनी प्लानिंग को सेट करिए कि कल हमें क्या करना है। और ये ध्यान रखिए, जो लोग आपकी टीम में वर्किंग में है, जो लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको मत छोड़िए, उनके साथ लगे रहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी टीम में मान लीजिए 50 लोग हैं, अगर 3 लोग आपकी लॉयल्टी कर रहे हैं, 4 लोग, तो हमें उन जो 4-5 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो फलाने तो कर ही रहे हैं, इनको छोड़िए, हम जो नहीं कर रहे हैं उनके पीछे दौड़ते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनके पीछे दौड़ते हैं, तो एक दिन जो करने वाले वो बैठ जाते हैं, फिर हम करने वाले के पीछे दौड़ते हैं, यार ये जो कर रहा था ये बैठ गया, हम इसको दौड़ाते हैं। तब तक जो दूसरा आपने जो नहीं कर रहा था वो करने वाला जब बनता है, तब तक फिर आप उसको, तो इसी में आप लगे रहते हैं। तो जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, नए नए लोगों को ले आइए, पुराने जो हैं उनसे हालचाल हाय हेलो करते रहिए। हर 90 दिन में परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का समय बदलेगा, वो आपको पकड़ेंगे और आपके साथ काम शुरू हो जाएगा। ठीक है? बस आपको निगेटिव नहीं होना है, उनके सामने आपको मुस्कुराते रहना है, और ध्यान देना है कि आप उनके सामने अपना रोना ना रोने लीजिए। अक्सर क्या करते हैं लोग, डाउनलाइन के सामने ही बैठ के रोने लगते हैं, अरे यार कोई जुड़ नहीं रहा है, बड़ी दिक्कत है, तो सामने वाली डाउनलाइन भी और दिक्कत में आ जाती है। निगेटिव चीजें अपलाइन से नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो हम 100 लोगों को देख रहे हैं, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं कि निगेटिव चीजें अपलाइन से और पॉजिटिव चीजें डाउनलाइन से हमें शेयर करनी है। और इसके साथ हमें, मैं तो आपको जान ही रहा हूं, आप बहुत डिबेटिव होके काम कर रहे हैं, मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ कि निगेटिव नहीं, उसका रीजन भी है सर, 3 लोग, एक सर आप, मीता मैम और मनीष जी। बस ये सर हम लोग तो हैं ही, बस आप अपनी ये चीज अपनी डाउनलाइन पे फोकस करिए, आप 100% सफल हो जाएंगे सर। अब अपनी टीम में देखिए कि कौन 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको आप सफल करा देंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। बस उनके पीछे लग जाइए, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दीजिए, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है सर? थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू। ओके सर। चलिए, बाकी जो भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है इस तरह के, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। और सर जब तक बाकी लोग अपने हैंड रेज कर रहे हैं, तो अभी जैसा SN भट्ट सर ने क्वेश्चन किया था कि लोग फोन नहीं उठाते हैं, उस कंडीशन में क्या किया जाए? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये आप ही के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। अब आप सोचिए, मैं भी फोन करूंगा, मेरा भी फोन ना उठे, मतलब बहुत समय ऐसा होता है। उसका तरीका क्या है कि आपको उनको व्हाट्सएप मैसेज में आपको इन्वॉल्व करना है, और आपको देखना है कि इनका सही समय कब आएगा जब आपके साथ आके ये काम करेंगे। बस आपको टाइम का इंतजार करना है, सही वक्त का। क्योंकि देखिए, किसी का भी वक्त बदलना होगा तो सही समय आएगा। आज मेरे फ्रंट में जितने भी लोग हैं, आपको मालूम है, आप तो बहुत पुराने हमारे साथी रहे हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका समय जो है 5 साल 7 साल 8 साल बाद बदला है। यानी ऐसा था कि मतलब जिनकी भी मैं बात करूं, एक लाइन से सीरियल से, कि लोग जो है ध्यान नहीं देते थे, लोग जो है मीटिंग में नहीं आते थे, लोग जो है
कहते थे हाँ हाँ सर एकदम आएंगे, उसके बाद गायब हो जाते थे। तो उनका सही समय आएगा, बशर्ते क्या है कि हमें अपने काम को निरंतर करते रहना है। और जिनके फोन नहीं उठ रहे हैं उनको आप अलग कैटेगरी में डालते जाइए, फिर उनको व्हाट्सएप करिए। अगर व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं दे रहे हैं तो हर 90 दिन का इंतजार करिए। क्रिसमस पे विश करिए, नए साल पे विश करिए, होली पे विश करिए, दिवाली पे विश करिए, और तब तक विश करते रहिए जब तक वो आपके साथ ज्वाइन ना हो जाए। हो सकता है 4 साल 5 साल लगाए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को तो आजीवन मोदी केयर करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए थैंक यू सर। वैसे मैं एक मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगा। जरूर जरूर कई जरूर। बार अभी जैसे सर बोल रहे थे एसएन भट्ट सर कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग मीटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया मीटिंग किए, सब कुछ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वो हम उनसे मिलने जाते हैं तो फोन नहीं उठता। ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन एक चीज मुझे ये समझ में आई कि जब पहली बार हम प्लान उनको दिखाते हैं, प्लान दिखाते टाइम भी हम उससे बातचीत ये तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ कल करेंगे, ठीक है सर कल करेंगे, कल के लिए हम बात कर लिए। अब हमको क्या यूज करना होता है, हमको यूज करना होता है टूल्स। यस यस, टूल्स यूज करना होता है। ये टूल्स मैंने यूज किया, जहां जहां बढ़िया रिजल्ट आया मैंने यूज लास्ट मोमेंट पे फोन रखते, क्योंकि मैंने जो भी कराया सब ऑनलाइन कराया, तो मैंने बात किया, बात करने के वो बोले कि ठीक है कल आईडी भेजूंगा या आज भेजूंगा, आईडी भेजूंगा और करूंगा। तो मैं तुरंत बोलता हूँ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम अब मिलके एक बढ़िया बिजनेस क्रिएट करेंगे। और देखिए इस बिजनेस में बहुत सारी जानकारी लेनी होती है, तो अब मैं आपको 1-2 दिन अलग अलग, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छोटे छोटे 1-2 वीडियो भेजूंगा, आप उनको देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं उनको 1-2 दिन का पहले टारगेट दे देता हूँ कि 1-2 दिन मैं आपको 1-2 छोटे वीडियो भेजूंगा। तो मैं कलेक्शन रखता हूँ कि मीटिंग खत्म हुई, खत्म होने के बाद उनको एक छोटा सा 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो भेज दिया, जिससे उनको और भी चीजें पिक्चर क्लियर हो। आज एक भेज दिया, कल सुबह फिर एक भेज दिया, परसों फिर एक भेज दिया, तो कल भेजा तो कल शाम तक तो उनका ऑर्डर लग जाना है। नहीं एकदम एकदम सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब भी दिया। टूल से हम लोग इस्तेमाल, जैसे अगर आप पर्सनल मिलने जा रहे हैं तो आप उनके यहाँ मैगजीन छोड़ सकते हैं, आप कैटलॉग छोड़ सकते हैं। साथ में अगर आप बुक्स रखते हैं तो बहुत सारी बुक्स हैं जो जैसे पाइपलाइन की बुक है, 101 नेटवर्क मार्केटिंग में 101 सफल होने के 101 तरीके, बहुत सारे बुक्स आती हैं, उनको आप स्टोर से परचेज करके आप उसको डाउनलाइन के यहाँ छोड़ सकते हैं। बाकी आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, अच्छे अच्छे वीडियोस निकालिए और उनको आप उनके मोबाइल पे सेंड करिए। और उनका वो जैसे होता है ना खाना, आप देखिए ढाबे पे जो खाना बनता है, जब तक खाना खत्म नहीं हो जाता तब तक वो गैस चूल्हे पे चढ़ा रहता है, वो हमेशा गर्म होता रहता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ढाबे वाला सुबह का खाना जो है शाम को नहीं खिलाता है, उसका खाना जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो खिलाता रहता है। तो उसको काम क्या करता है, वो उस पे गैस पे रख के वो लाइटर से जला के उसको गर्म करता रहता है, दिन भर पानी डालेगा गर्म करता रहेगा, तो खाना उसका भोजन उसका खराब नहीं होता। और आप बड़े बड़े होटल्स में देखेंगे तो उसको वो ऐसे फ्रीजर में 0 डिग्री फ्रीजर में डाल देते हैं कि उनका भोजन 4 दिन 5 दिन चलता है। वैसे इस बिजनेस में भी काउंट होता है। जब आप किसी को प्लान दिखा के आ रहे हैं तो उसका मोरल, उसकी गर्माहट कम ना होने पाए, तो उसके लिए आप उसको टूल्स जो है यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट मैगजीन, कनेक्ट मोदी केयर मैगजीन्स, कैटलॉग और कुछ लिटरेचर्स और यूट्यूब के वीडियोज आप उसको दे सकते हैं, जिससे उसका टेम्पर अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक बना रहे। तो ये बहुत अच्छा है, टूल्स जो है आप अपने बिजनेस प्लान में यूज कर सकते हैं। चलिए अमान जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। सर कुछ लोग बुकलेट रख लेते हैं और उसके बाद बुकलेट मांगने जाओ तो घर के अंदर से नहीं निकलते हैं। ये मेरे साथ वाकया 2 हुआ है सर। जी अच्छा लगता है सर, लाइव है, मजा आता है। हाँ हाँ सर, यही सब सक्सेस स्टोरी बनेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइफ का मजा है। और सक्सेस स्टोरी में आप ऐसे थोड़ी बताएंगे कि मैं गया था, ज्वाइन किया, फलाने ने दरवाजा खोल दिया और उसने 10,000 रुपए दे दिया, हम वो सामान ले लिया। वो तो आपकी सक्सेस स्टोरी में काउंट होगा कि पता नहीं कितने दरवाजे बंद हुए और आज वही लोग टाइम लेके आपसे जो है टाइम लेके बैठेंगे कि भैया जो है आप कब आ रहे हैं सर, मुझको टाइम दीजिए, मुझे सफल होना है। ये वाकया मेरे साथ भी हुआ है, तो जब आप मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा। ऐसे ऐसे दरवाजे जिनके गेट बंद हुए, आज वो लोग इंतजार करते हैं कि सर जी मेरे घर पे आ जाएं 10 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो होना है आज नहीं तो कल, बस अपना काम 100% देते रहिए, ठीक है। बाकी टूल्स आप जो है यूट्यूब वीडियोज का ज्यादा इस्तेमाल करिए, लोगों को सेंड करते रहिए, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती रहेगी, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे सर, ठीक है। और जो जुड़े हैं उनके साथ लग के प्लानिंग करिए। चलिए हमारी टाइम भी हो रहा है। जी जी सर, थैंक यू। यस, हेलो अमान जी। जी सर। हाँ, तो मैंने कहा कि देखिए टाइम भी हो रहा है, अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी होंगे, नहीं तो रात भर चलता रहेगा। कल फिर करते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर चला, और इसी सेशन को कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जिसके भी क्वेश्चन होंगे, अगर किसी का कोई छूटा है, 1-2 क्वेश्चन हो छोटा सा, तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग अपने जो भी क्वेश्चन है वो कल के लिए रखें, कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। और चलिए एसएन भट्ट जी शायद कुछ, जी सर बताएं। I regard sir. हेलो जी सर बताएं। मैं कह रहा था सर, आई रिगार्ड सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। एक लोगों ने हैंड रेज किया था किसी ने, चलिए एक व्यक्ति कोई हैंड रेज हो रहा है फिर हट जा रहा है। चलिए बाकी कुछ लोगों ने चैट बॉक्स पे क्वेश्चन लिखे थे, सर वो वीडियो चाहिए, मनीष मोदी केयर। मनीष जी वीडियो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल बनाए गए हैं, वीडियो सारे के सारे ग्रुप्स में आपके टेलीग्राम पे सब जगह अवेलेबल है, बशर्ते आपको क्या है एज ए बिजनेसमैन हमको आपको चाहिए क्या कि वो सारे वीडियो सारे लिटरेचर हमको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि जब हमको जरूरत हुआ तो पूरा फोल्डर ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम वो ढूंढते तो पता चलेगा कि फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अमान जी इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी कार्निवाल सक्सेस कार्निवाल हुआ था, इसमें डायमंड ग्रुप में हमने 10 वीडियो भेजे हैं, जिसमें बिजनेसमैन को कौन सा वीडियो भेजना है, ब्यूटिशियन को कौन सा आपको वीडियो भेजना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन सा वीडियो भेजना है, तो उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उसमें चुन के आप उसको भेज सकते हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी हम लोगों ने, मैंने खुद कुछ लोगों को भेजा था, गवर्नमेंट जॉब में थे, मैंने उनको भेजा तो उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा यार मेरी वाइफ के नाम से मेरी ज्वाइनिंग करा दीजिए, चलिए करते हैं, क्या जाता है, मेरा क्या नुकसान है। तो अभी सक्सेस कार्निवाल अभी हुआ था, जो इसके वीडियोज अभी डाले गए हैं ग्रुप में, और डायमंड ग्रुप में भी है, अपने ग्रुप में भी पड़े हुए हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसमें 10 तरीके के लोगों का उसमें व्यू है, तो आप लोग उसको देखें तो उसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन बहुत अच्छा है वो, ठीक है। सबको मिल जाएगा, अभी दोबारा से जो है कर दिया जाएगा। वैसे आप सभी लोगों को एक बढ़िया चीज बता रहे हैं, आप लोग जो अपना व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप में आप फोल्डर बना सकते हैं। मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ कि आप बना सकते हैं कि कोई भी चीज आपको कभी भी सर्च करना हो आपको तुरंत मिल जाए। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस में मैं गया, और देखिए मुझे कुछ लिटरेचर रखने हैं, तो वो मैं हमेशा मुझे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि ग्रुप से मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, इतने ग्रुप से। मैंने एक अपना इस पे एक अलग से फोल्डर बनाया, प्रेजेंटेशन, यहाँ से हम गए। अब देखिए यहाँ पे हमको जो भी चाहिए इसमें, मतलब ये एक हमने ग्रुप बनाया है जिसमें कोई ऐड नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने लिए एक फोल्डर बना रखा है। अब इसमें क्या है कि मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो आप सभी लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज रह सकते हैं कि जब भी आपको चाहिए जो चीजें आप यहाँ पे रखिए, कि जब भी आपको जरूरत हुआ आपने फट से इसको फॉरवर्ड कर दिया। देखिए जितने भी है बुक्स है, ये सब कुछ हम यहीं पे रखे हुए हैं, पीडीएफ फाइल। तो आप लोग भी ऐसा रख सकते हैं, ये अपना एक व्हाट्सएप पे आप बना लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा।
अब ये सोचने की जरूरत है कि हमको अपने काम को आसान करना है, तो वो सारी चीजें हमको जी सर इसकी जरूरत है। तो ये जरूरत है, ये मतलब अपने ग्रुप बना लीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप में एक फोल्डर बना के रखिए जहाँ पे आप अपने सारे टूल्स और लिटरेचर को संभाल के रखिए, यूट्यूब के लिंक रखिए, और जो लेटेस्ट वीडियोस के आ रहे हैं वो सब आप रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बढ़िया, और कल फिर इसी प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जिसके भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे उस पर कल फिर बात की जाएगी। आप लोग बना लीजिएगा कि इसकी क्या क्वेश्चन, कौन कौन सी समस्याएं आती है। अभी देखिए समस्या भी बहुत अलग अलग टाइप की आएगी, अभी तो बहुत सारे लोग शुरू नहीं किए। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा आप सभी से कि एक जोरदार तालियां होनी चाहिए रितेश सर के लिए। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को क्लियर किया। आप सारे लोग थैंक यू सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बढ़िया डटोए ना चल रहा ये भाई जैसे कुछ गावत बा चाट ये लगा लिया और लगा ली, लेकिन जो आपके लोग सब करिए गोविंद तो ये तो दे दो गावत इसलिए चला कमरा बनवाना पड़े। अल्लाह कमरा समझिए थोड़ा पकड़ना है की